सत्यभक्त जागृति केंद्र से आज एक विशेष विषय पर वैचारिक उद्बोधन साधु सत्य प्रज्ञ का। जय सत्य सत्य प्रज्ञ। सोचते होंगे आप कि ये तो धर्म वाले हैं, तो इन्हें क्या जरूरत है राजनीति की। लेकिन राजनीति चटपटी भी होती है, सुधारात्मक भी होती है। राजनीति होना चाहिए। राजनीति का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन विथ गुड पॉलिसी। धर्म बिना कोई राजनीति नहीं होती। अगर अधार्मिक राजनीति होगी तो बेईमान होगी ना। लेकिन कुछ लोग इस तरह की फैशन बनाए हुए हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, सांस्कृतिक रूप में हम एक ढंग से जीवन शैली को बनाए, लेकिन किसी पंथ या संप्रदाय को सत्ता पे हावी नहीं होना चाहिए। सरकार को निर्देशित नहीं करना चाहिए। वहाँ केवल लोकमत और जनहित की बात होना चाहिए। जरा सोचें आप, क्या अपना देश में ये है? आज़ादी के बाद गलत दिशा में मुड़ गए। गांधी जी कुछ और चाहते थे, जवाहरलाल कुछ और कर भगे। जवाहरलाल जी आत्ममुग्ध और अपने ढंग के सुगर कोटेड तानाशाह थे। वे अंदर से सही पूछा जाए तो वामपंथी विचारक थे और नास्तिक टाइप के थे। देश आस्तिक था। कितना अंतर विरोध था। तो उन्होंने अपनी मनमानी चलाई और उनमें भी कहीं ना कहीं जात पात तो था। पहले मंत्रिमंडल में अधिकतर लोग ब्राह्मण थे, आप जान लीजिए। लेकिन मेरा मतलब ब्राह्मणों से विरोध नहीं है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण है तो वो तो काम का है, बहुत काम का है। ब्राह्मण बिना कोई भी काम हो नहीं सकता, क्योंकि वो जानकार वर्ग होता है, अपरिग्रही होता है, दूरदर्शी होता है। क्या ऐसे लोग हैं? तो सोचे जरा कि हमारे देश में राजनीति धूर्त नीति में बदल गई है। मूर्खों का देश बन गया है। इसलिए ये सत्ता पर जो नेता आते हैं भगवान बन के लद जाते हैं। जवाहरलाल ने नेताओं को भगवान बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था, मुझे नहीं चाहिए राष्ट्रपति भवन, इसको हॉस्पिटल बना दो, मुझे साधारण मकान दो। प्रोटोकॉल का ऐसा नाटक किया कि जवाहरलाल जी ने राष्ट्रपति भवन राजेंद्र प्रसाद पे तो लादा ही, उन्हें कैद कर लिया, उनके विचारों को कैद कर लिया, उनके व्यक्तित्व को कैद कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति एक मोहर जैसा लगने लगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे देश की राजनीति बने। अभी क्या कमियां हैं, किसने क्या किया है, वो कल की बात हो गई। हमें कांग्रेस की बात भी नहीं करना है। कांग्रेस वो आंदोलन नहीं रहा जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था, हर वर्ग की बात करता था। गांधी जी ने भी उसे कुछ गलत दिशा दे दी। गांधी जी की अहिंसा कई जगह पे ऐसा लगता है डरपोक अहिंसा हो गई। ये गलती हो गई और लोगों को लगने लगा गांधी जी एक वकील बन गए अंग्रेजों की। ये भी गलत हो गया। शायद आपको पता हो, आज़ादी 1 साल में पहले मिल गई। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उससे पहले भी एक प्रधानमंत्री बने हैं, बरकतुल्लाह, जो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र सिंह राष्ट्रपति बने तब बने थे। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस को 9 देशों की सरकार ने मान्यता भी दे दी थी। और इसके बाद भी अंग्रेजों ने, ये 1943 की घटना है, लेकिन अंग्रेजों ने 1 साल पहले आज़ादी दे दी। उन्हें डर लग रहा था कि देश कम्युनिस्ट ना हो जाए, क्योंकि जवाहरलाल की व्यवहार में ऐसा लगता था। तो वहीं से हम फिर आते हैं कि वर्तमान में हमें जो बीमारियां हैं, हमारा भ्रष्टाचार है, हमारी बेरोजगारी है, हमारे आलस है, हमारी गैर जिम्मेदारी है, ये दूर होना चाहिए और हर स्तर पर समन्वय बैठना चाहिए। हमारे यहाँ देखभाल बिल्कुल नहीं है, प्रबंधन अच्छा नहीं है, कोई भी निर्माण अच्छा नहीं रहता, परिणाम अच्छे नहीं देते। ये राजनीति को सब काम करना चाहिए। बाहर की सफाई का काम पूरा राजनीति का होता है। बाहरी सफाई, मन की सफाई धर्म करता है। इन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है विज्ञान, जो सुविधाएं जुटाती है, आपूर्ति करती है, उत्पादन करती है, ज्ञान का सही रूप प्रस्तुत करती है। उपयोग धर्म करता है, परिणाम को खराब होते हैं तो राजनीति भी करती है। बाहरी रूप से दंड राजनीति देती है, अंदर से दंड जो है हमारा धर्म देता है। खैर, जिस देश में चुनाव पद्धति बहुत पुरानी और कुशल नहीं रह गई है,
उससे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं। क्या जरूरी नहीं लगता कि सारे चुनाव एक बार में हो अथवा 2 बार में हो जाएं? एक बार विधानसभा लोकसभा के, एक बार नगर स्तर के चुनाव हो जाएं, और उसमें प्रत्याशी और वोटर दोनों की योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए। मिनिमम योग्यता तो हो दोनों में, ये भी जांच होना चाहिए। पैसे की खर्च करने की बात होती है। मैं तो चाहता हूँ पैसा सरकार खर्च करे। सिर्फ एक पंपलेट छपा दे, पटवारी जी और गांव के मुखिया, हेडमास्टर, सरपंच मिलकर के सारे गांव में पंपलेट लगा दें। कोई हाथ जोड़ने नहीं आए। व्यक्ति या प्रत्याशी की योग्यता हो और पार्टी के कार्यक्रम हो जिन पे वो दस्तखत करके दे कि हम अगले 5 साल में ये करेंगे, बस। देखिए, ऐसा फैलारा कर दिया है, ऐसा फैलारा कर दिया है कि नंबर 2 का सारा पैसा इन्वेस्ट चुनावों में हो रहा है। बेईमानी से कमाओ, चुनाव में जीत जाओ, फिर बेईमानी का एक गंगा बहती रहे सारी। जो सारी गंगा बहती है हमारे यहाँ, वो सारी गंदगी भरी होती है। इसलिए ये देखना चाहिए कि गंदगी ना आए, हम गंदगी से बचें। चुनाव पद्धति बहुत बदलने की जरूरत है। कोई विचार नहीं करना चाहता, न जाति का, संप्रदाय का, धर्म का, बल्कि नंबर के आधार पर हो। पुरुषोत्तम 151 नंबर का प्रत्याशी है। किसी को जानकारी न हो वो किस समाज से। तीसरी बात है प्रत्याशी जानकार हो। चौथी बात है राजनीति परिणामदायक हो, ड्रामा ना हो। वोटर जानकार हो, घर में ही स्विच लगा हो, 1 घंटे के लिए लाइन खुली हो, स्विच दबा दो, सारे वोट इकट्ठे हो गए। किसी भी संसद में विचार मतभेद का जो विषय हो उस पर भी जनमत संग्रह करा लो। सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो राजनीति को भी शुद्ध होना है, न्याय की तरह से। न्यायालयों में शुद्ध न्याय हो, जल्दी न्याय हो, सुलभ न्याय हो और सस्ता न्याय हो। इन बातों को देखना चाहिए। अब उसमें एक हमारी आबादी भी बहुत बड़ी कारण है। 5-6 वर्ग में बटी हुई है। 20% कुछ जानता ही नहीं, उसे कोई लेने ही देना नहीं। 20% अधकचरा है, किसी के पीछे चल रहा है। अब 60% होता है, उसमें 31% जिसको मत मिल जाते हैं वो निकल जाता है। ये क्या है? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? जरा सोचिए। राजनीति को भी अप टू डेट बनाने की आवश्यकता है, और ये उन्हीं लोगों की है जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं। भाई आइए, फील्ड में काम करिए। नहीं साहब, हमें तो सुविधाएं चाहिए, हम तो बड़े विकसित हो गए, बुलेट ट्रेन में चलेंगे। अरे मन तो बाबा आदम में झूल रहा है। हम उन किताबों के पीछे पड़े जो किताबें हमारी कोई समस्याएं आज तक हल नहीं कर पाई। झगड़े बढ़ाए। क्यों? कि उसमें हम वही लेते हैं जिससे हमारा घमंड पोषित होता है, जिससे हमारा भला होता है, नियंत्रण होता है, वो कुछ नहीं लेते। तो आइए राजनीति को शुद्ध बनाएं। आज की राजनीति की चटपटी बातें यही है।